उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी करी, मीडिया को अंदर जाने से रोका, कैमरा पर गाली गलौज किया। ये जो बाबा है स्वामी चित्तनानंद सरस्वती, इसके खिलाफ पहले भी इस तरह के 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। साल 2006 में और साल 2016 में उड़ीसा के अंदर ये मामले दर्ज हुए थे और तब इस शख्स को जो है बेल मिल गई थी। फ्रेम में आपको ये जो कॉलेज नजर आ रहा है, इस कॉलेज के डायरेक्टर स्वामी चित्तनानंद सरस्वती के ऊपर इसी कॉलेज में पढ़ने वाली 16 छात्राओं ने 16 फीमेल स्टूडेंट्स ने कोर्ट में बयान दिया है कि इस कॉलेज का जो डायरेक्टर था स्वामी चित्तनानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, उनको फोर्स करता था उनके साथ सेक्सुअल एक्ट करने के लिए और उनको सेक्सुअली हरास भी करता था। और ये सब वो करता था इस आड़ में क्योंकि वो पार में था और वो उन बच्चियों को, इस कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स को जो कि पीजी कर रही थी यहाँ से, उनको ये लालच देता था कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह का संबंध बनाओगी तो मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगा, तुमको फ़ायदा मिलेगा इसका एकेडमिक। फिलहाल स्वामी चित्तनानंद सरस्वती जो है वो फरार है, दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं स्वामी चित्तनानंद सरस्वती के खिलाफ। पहली एफआईआर जो कि यौन पीड़न के लिए, हरासमेंट के लिए, अनवांटेड टच के लिए, उनको तंग करने के लिए, सेक्सुअली उनसे फेवर्स मांगने के लिए जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। और दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है स्वामी चित्तनानंद सरस्वती जिस गाड़ी में घूमता था, लाल रंग की ये वॉल्वो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इस वॉल्वो के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी हुई है जो कि ब्लू कलर की नंबर प्लेट है, जो कि एक वीआईपी डिप्लोमेट की नंबर प्लेट होती है, वो इस्तेमाल करता था स्वामी चित्तनानंद सरस्वती। तो किस अधिकार से उस नंबर प्लेट को वो इस्तेमाल कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जब हम यहाँ पहुँचे इस कॉलेज के बाहर, तो इस कॉलेज में से किसी भी आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए शख्स ने कोई रजामंदी नहीं जताई है। मीडिया कर्मियों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, इस कॉलेज की सिक्योरिटी जो है वो बदल दी गई है। अमूमन तौर पे आप किसी भी कॉलेज के बाहर जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी में खड़े हुए कुछ गार्ड तैनात आएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें यहाँ पर गार्ड्स के अलावा बाउंसर्स खड़े हुए मिले। वो बाउंसर्स जो अमूमन तौर पर दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में आपको क्लब्स के बाहर दिखेंगे ताकि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके, लोगों को डराया जा सके। इसी तरीके के बाउंसर्स यहाँ भी मिले और उनका क्या काम था, वही काम जो उनको करने के लिए कहा गया। उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी करी, मीडिया को अंदर जाने से रोका, कैमरा पर गाली गलौज किया और ये सब कुछ हमने मोजो स्टोरी के कैमरे पर रिकॉर्ड किया। ये भी बताया जा रहा है कि स्वामी चित्तनानंद सरस्वती जो कि अपनी ही स्टूडेंट्स को, पीजी करने वाली स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हरास करता था, उसकी मदद करती थी इसी कॉलेज के अंदर काम करने वाली फीमेल स्टाफ, चाहे वो एमटीएस रही हो या फैकल्टी मेंबर्स रही हो। इस पर कोई ज़्यादा जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इस बात के भी पुख्ता जानकारी निकल गई है कि उसको सपोर्ट करने वाले लोग इस कॉलेज में मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। अगस्त में कंप्लेंट आई है हमारे पास एंड वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। एफआईआर वाज रजिस्टर्ड वेल इन टाइम एंड इन्वेस्टिगेशन। कितनी छात्राएं मैम इसमें शामिल हैं जिनको तो स्टेटमेंट स्टिल अंडर प्रोसेस है और स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं छात्राओं की और वी आर प्रोसीडिंग एज पर। एक्यूज मैम इसमें कौन है और इंस्टीट्यूट में क्या काम करते हैं, क्या प्रोफाइल है? जो है वो मैनेजर था और श्री चैतन्यानंद सरस्वती उनका नाम है और ही इज अब्सकॉन्डिंग राइट नाउ और उसको सर्च करने की पूरी प्रयास की है। मैम एक गाड़ी बरामद हुई है, उसके बारे में बताइए। क्या एक वॉल्वो गाड़ी बरामद हुई है जो इंस्टीट्यूट है, श्री सिम इंस्टीट्यूट, उसके बेसमेंट से और उसमें यूएन डिप्लोमेटिक नंबर लगा हुआ है और उसमें फोर्जरी का सेपरेट सेक्शन में केस दर्ज किया। ये जो बाबा है, जो सेल्फ स्टाइल्ड बाबा है स्वामी चित्तनानंद सरस्वती, जिसके लिंक्स हैं शारदा पीठ के साथ। अब शारदा पीठ जो है वो कर्नाटक का एक पीठ है जिसने अब चित्तनानंद सरस्वती से खुद के सारे संपर्क तोड़ दिए हैं और बल्कि ये भी कहा है कि चित्तनानंद सरस्वती की जो हरकतें थी, जो वो क्राइम करता था, जो इलीगल हरकतें करता था, उनसे शारदा पीठ का कोई सरोकार नहीं है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। ये जो बाबा है स्वामी चित्तनानंद सरस्वती, इसके खिलाफ पहले भी इस तरह के 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। साल 2006 में और साल 2016 में उड़ीसा के अंदर ही मामले दर्ज हुए थे और तब इस शख्स को जो है बेल मिल गई थी। लेकिन अब साल 2025 में एक और बार इसके ये घिनौनी हरकतें और घिनौने जो अपराध हैं बाहर निकलकर सामने आए हैं और इस बार इस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर अपना बयान जो है वो कोर्ट को दर्ज करा दिया है। अभी तक मोजो स्टोरी की किसी भी छात्रा से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, जैसे ही कोई संपर्क होगा आपको इत्तला की जाएगी। लेकिन ये निकलकर सामने ज़रूर आ रहा है कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, उन व्हाट्सएप चैट्स में चित्तनानंद सरस्वती जिस तरह की बातें इन छात्राओं से बोलता था, वो अपने आप में उसके गंदे और नापाक इरादों को आप सबके सामने खोल कर रख देती हैं। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।